हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेल्फ लव में होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे और आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी अपनी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के मुझे फ़ोन भी आए थे और बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे कि मैम आप सेल्फ लव के बारे में बताते हो। सेल्फ लव तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेल्फ लव करो तो इससे सक्सेस होंगे। बट सेल्फ लव को कैसे मैनिफेस्ट करना है, कैसे अपनी लाइफ में उसकी प्रैक्टिस करनी है, और हम कितना भी कोशिश करते हैं तो हमें वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आता है जो आप लोग कहते हो या जो काउंसलिंग के थ्रू करते हो। तो हमें कुछ एक्टिविटीज आप बताएं जिससे हम सेल्फ लव को बूस्ट कर सकें, अपनी लाइफ में सेल्फ लव को क्रिएट कर सकें और उसको फील कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या है ना, एक्टिविटी पे मैं यूजुअली नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि काउंसलिंग से अगर काम चल जा रहा है तो एक्टिविटी या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है ना कि कई बार हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई नहीं होता और हम काउंसलिंग के थ्रू सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे एक्टिविटी करने की ज़रूरत होती है। अब एक चीज़ ये भी है कि जब मैं एक्टिविटी कर रही हूँ तो उसमें एक रिदम, एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं या आप कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं जिसमें मैं कोई एक्टिविटी बता रही हूँ, तो एक्टिविटीज जो होती है ना वो स्टेप्स में होती हैं। आप ये सोचो कि किसी भी आप साइकियाट्री के पास जा करके, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके, काउंसलर के पास जाके या लाइफ कोच के पास जाके आप कोई भी मैजिक रॉड से वो कुछ ऐसा कर दे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। आप अगर सेल्फ लव चाहते हैं वो हो जाए, या आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, ये अचानक से हो जाए, आपको जॉब मिल जाए, आप जो भी मनी मैनिफेस्ट करते हैं वो मिल जाए। तो ये सारी ही चीज़ें करने के लिए ना, तो क्या होता है कि एक तो कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल तक नहीं जा रहा है। दूसरी चीज़, आप खुद को उस लेवल तक, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आप खुद को उस लेवल तक लव नहीं कर पा रहे, अप्रिसिएट नहीं कर पा रहे, उस लेवल तक आपकी रीच नहीं हो पा रही। आपकी रीच इन द सेंस नहीं कि आपके पास बहुत पैसे हैं, पावर है, आप के पास अगल बगल रिसोर्सेज हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट नहीं है ये आपके लिए। और जब भी आप सेल्फ लव में आएंगे तो आपका जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपके अंदर ये फीलिंग्स आएंगी कि आप इस काम को कर सकते हैं, तभी आप कोई भी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे वो आपकी जॉब हो, कोई भी सक्सेस हो, तभी आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे ये है कि मैम एक्टिविटी बताइए कुछ हमें। तो एक्टिविटी के लिए आपको बने रहना होगा लगातार, और ये एक दो एक्टिविटी में नहीं होगा, मैं कई सेट्स में ये एक्टिविटी करूंगी। और एक्टिविटी मैं कर तो रही हूँ, बट क्या है ना कि मैं पहले ही बता देती हूँ, जिस तरीके से आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उनकी दवाओं का साइड इफेक्ट भी होता है और आपको फायदा भी होता है। तो फायदा जब होता है जब आप रेगुलरली, जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि आप इस दवा को इतने इतने टाइम खाइए और आपको इस तरीके से ये आपको परहेज करने हैं, ये चीजें आपको इसके साथ इंक्लूड करनी है, ये डाइट लेनी है और ये टाइमिंग है आपकी। तो आप जब उस तरीके से खाते हैं तो दवा आपको फायदा करती है। बट अगर कोई एंटीबायोटिक है या बहुत हाई पावर की दवा है, आपने एक दिन, 2 दिन या एक टाइम 2 टाइम ली और उसके बाद आपको फायदा होने लगा और फिर आपने उसको छोड़ दिया, तो क्या होता है कि आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ ऐसा नहीं करवाने जा रही हूँ, बट हाँ ये जरूर कहूंगी कि जब भी एक्टिविटी में, इसलिए भी मैं नहीं पढ़ना चाहती थी कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो हमें उस एक्टिविटी में रेगुलर होना पड़ता है, करना पड़ता है। अदरवाइज आपने उसको किया, थोड़ा सा किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो उससे क्या होता है ना कि आपका दिमाग और ज्यादा, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि अरे मैं कर नहीं पा रही, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस और लूज होगा। तो उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ टफ मैं नहीं करवा रही, बहुत इजी एक्टिविटी है, बट आपको रेगुलर बने रहना पड़ेगा। तो इसका स्टेप 1 आज मैं आपको करवाऊंगी, बहुत इजी है,
कोई भी कर सकता है, कोई भी, इवन बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, अपने एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाने के लिए, अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए। और ये जो अट्रैक्शन की पावर है ना, वो आपको अपने अंदर से ही मिलते, कहीं बाहर से नहीं आती। ये जो कॉन्फिडेंस है किसी भी चीज को हासिल करने का, ये अपने अंदर से। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जिनकी लाइफ में पैसे भी हैं और उनको किसी भी चीज की कमी नहीं है उनकी लाइफ में, वो जिस पर्सन को चाहते हैं वो भी उनकी लाइफ में, बहुत लव है, बहुत रिसोर्सेज है, बहुत लग्जरी, बट दे आर नॉट हैप्पी। वाई दे आर नॉट हैप्पी? बिकॉज हैप्पीनेस जो होती है ना, वो हमारे अंदर से आती है, कहीं बाहर से नहीं आती। तो मैं ज्यादा इस चीज को समझाते ना हुए, क्योंकि आप मेरी बहुत सारे वीडियोस देखेंगे, उसमें सेल्फ लव के बारे में भी मैंने बताया, और हैप्पीनेस को कैसे अपने इर्द गिर्द करना है अट्रैक्ट, वो भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आज मैं उसमें ज्यादा नहीं पढ़ूंगी, आज मैं एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि डिमांड आई है, तो छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आपको मिरर के साथ करना है, और ये कोई भी कर सकता है। ये किसी भी तरीके का ये कोई टोना या टोटका, ये इस तरीके की कोई चीज नहीं है, ये सिंपल सी चीज है जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जिससे आपको लगता है कि आपके इनर में जो आपकी खुद की वैल्यू है, जो कहीं आपने डाउन करके रखी हुई है, जिसको आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, फील नहीं कर पा रहे हैं, हैप्पी नहीं रह पा रहे हैं, सारा कुछ होते हुए भी या नहीं भी है, ये भी मान लिया कि यू हैव नथिंग, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जो चाहते हैं आपकी लाइफ में आपको नहीं मिल रहा, तो उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए भी पहले आपको हैप्पी रहना होगा ना, आपको फील करना होगा ना कि यू आर हैप्पी, यू आर नॉट वर्थलेस, आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको अंदर से फीलिंग लानी पड़ेगी। तो इसके लिए आज मैं बहुत छोटी एक्टिविटी करा रही हूँ, और ये बहुत इजी है, 2 डेज की एक्टिविटी। 2 डेज में आप जितनी भी बार, कोई गिनती नहीं है, आप जितनी भी बार कर सकते हैं उतनी बार आप कोशिश करें इसको करने की। और आपको पॉकेट मिरर्स होते हैं, या घर में कोई छोटा मिरर है, या जो भी मिरर आपका पसंदीदा, अगर घर में आप मिरर के साथ टाइम दे सकते हैं तो दे लीजिए। आप बाहर निकलते हैं तो एक छोटा मिरर अपने साथ रखिए, और उसके साथ आप ये एक्टिविटी करिए। आप करने को मोबाइल के फ्रंट कैमरा से भी कर सकते हैं, बट मैं वो इसलिए सब्स्टिट्यूट आपको नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि मिरर की अपनी एक पावर होती है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, कहीं रिसर्च कर लीजिए कि मिरर की अपनी एक पावर होती है, और अगर आप मिरर को के साथ कोई चीज मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको इजीली वो चीज हासिल होती है, मिल जाती है। ठीक है, पहले जमाने में जब मिरर्स नहीं होते थे, तो हमारी जो नायिकाएं हैं, आप कभी भी लिटरेचर उठा के पढ़ेंगे, हिंदी या इंग्लिश, या आप साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि जो जब जिस टाइम पे मिरर नहीं था, उस टाइम पे वाटर का जो फॉल होता था ना, तो उसमें अपनी शेड्स देखते थे लोग। तो वहां पे वो जो नायिकाएं होती थी, जो उस टाइम की जो राजकुमारियां होती थी, या कोई भी जो भी अपने कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करता था, अपने फेवरेट पर्सन को, या अपनी लाइफ में किसी गोल को अचीव करना होता था, तो एक वाटरफॉल के पास जाके, जहाँ पे उसकी शेड दिख सकती थी, उन शेड में अपने आप को वो लोग देखते थे, और अपने आप को देख करके वो अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे, दैट आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्यूटीफुल, और मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। तो वहां से एक पावर आती विशेष विश करने के लिए नहीं बने कि आप दिन रात विश करते रहें। विशेष आपके लिए बनी है, आप तक आने के लिए बनी है, बट उसको अट्रैक्ट करना पड़ता है। और इस अट्रैक्ट करने के लिए भी अगर आप खुद से अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पाते, तो इस एक्टिविटी में जा सकते हैं। तो ये एक्टिविटी मैं आपको करवाने के लिए कहूंगी। तो सिंपली आप एक मिरर ले लें, और अगर आप याद रख सकते हो तो दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज एक पेपर ले लें और 2 कलर की पेन ले लें, या नहीं भी तो सिंपल पेन से भी ये काम हो सकता है। और उस पे आपको सिंपली ये लिखना है कि मेरी खुशियां मेरे हाथ में हैं, मेरी खुशियां मेरे हाथ में है। इस तरीके का आप हार्ट बना लेंगे, और शायद ये अभी आपको अपोजिट, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से दिखा रही हूँ, अभी मैं इस सेशन के बाद इसको बैक कैमरे से भी दिखा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे ये लिख रखा है कि मेरी खुशियां मेरे हाथ में है,
मैं ही वो इंसान हूँ, मैं ही वो पर्सन हूँ जो खुद को खुश रख सकता हूँ। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर की दुनिया में कैसा चल रहा है। देखिए क्या है ना कि जैसे आपका पर्सन है जिसे आप लव करते हैं, या आपका जो गोल है, आपकी जॉब है, वो भी आपको मिल जाए ना, तो कई बार आप तब भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि क्या है ना कि आपका पर्सन आपको मिल गया, हो सकता है फिर उससे आपकी लड़ाई हो जाए, आपका कांटेक्ट खत्म हो जाए। आपकी जॉब आपको मिल गई, हो सकता है फिर आपको वहाँ जॉब सेटिस्फेक्शन ना मिले। ठीक है, तो आप कहें कि कोई भी चीज परमानेंट है, तो दैट इज नॉट परमानेंट। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट क्या है? हमारे अंदर की हैप्पीनेस, जो हम अंदर से फील करते हैं, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस, वो है परमानेंट। उस कॉन्फिडेंस को, उस हैप्पीनेस को अगर हम बना के रखेंगे, जितना ज्यादा बना के रखेंगे, उतना ज्यादा जिन चीज को हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिन चीज को अपनी लाइफ में चाहते हैं, उतनी ही ज्यादा वो चीज हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होगी और हमें हासिल होगी। तो हमें उन चीजों को जिनको हम चाहते हैं अपनी लाइफ में बना के रखने के लिए हमें इस चीज को समझना होगा कि हमें कहाँ काम करना होगा। इस लेवल पे काम करना, इस लेवल पे काम करने के लिए आप बने रहिए। मैं आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज बनाऊंगी। तो हमें अभी सिंपली क्या करना, मेरी खुशियां मेरे हाथ में हैं, ये आपको दिन भर में, चाहे वो आप पॉकेट मिरर देख करके, चाहे आप जो छोटा मिरर होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, उसको ले करके आप जितनी बार ये बात खुद को देखते हुए शीशे में बोलेंगे कि मेरी खुशियां मेरे हाथ में है, और अपने बॉडी का जो भी पार्ट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता हो, बहुत सुंदर लगता हो, उस पार्ट पे अपनी नजर गड़ाइए, ध्यान दीजिए। एक बार आंख बंद कीजिए। आंख बंद करने के बाद आप सपोज कीजिए कि आप बहुत हैप्पी हैं, और फिर उसके बाद अपने फेस को देखिए, और अगर आपको लगता है कि आप ब्यूटीफुल नहीं हैं, आपका कोई फीचर अच्छा नहीं है, आप खुद में अच्छे नहीं है, तो आप बस इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए वहां पे कि आपके पास जितने भी ऑर्गन हैं कोई भी बॉडी के, वो सारे सही सलामत हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं। दैट इज द ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब ये नहीं है कि देखने में अट्रैक्टिव हो, बहुत सुंदर हो, बहुत मेकअप हो, बस नहीं। आपके सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं सही तरीके से, आपका दिमाग काम कर रहा है सही तरीके से। ठीक है, आप अपने दिमाग को सही स्थिति में लाने के लिए ये चीज कर रहे हैं। उसके लिए आपको अपनी बॉडी के उस पार्ट को अप्रिशिएट करना है, कॉम्प्लीमेंट खुद से करना है जो पार्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। और वहां पे आपको क्या कहना है कि मेरी खुशियां मेरे हाथ में हैं, मेरी खुशियां मेरे हाथ में हैं, किसी और के हाथ में नहीं है। और मेरे पास कुछ भी आ जाएगा, अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूं तो खुश नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी। तो दैट मीन्स कि मुझे हैप्पीनेस तलाश करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी लग्जरी की जरूरत नहीं है। मुझे हैप्पी रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जरूरत है कि मैं अंदर से उस हैप्पीनेस को फील कर सकूं। तो मेरी खुशियां मेरे हाथ में है, इसको जितनी बार आप मिरर देखेंगे उतनी बार आपको अपने आप से कहना है। 2 दिन तक आप करिए, 2 दिन तक आप लगातार इस चीज को करिए। ज्यादा से ज्यादा, मैं कोई नंबर नहीं बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। आप ज्यादा से ज्यादा करके देखिए और आपको 2 दिन के बाद इसके रिजल्ट खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे। आपको पॉजिटिव फील होगा। आप 21 डेज तक ज्यादा से ज्यादा इस एक्टिविटी को फिर कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, और आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ये 100% श्योर है। बस आपको पॉजिटिवली इस चीज को करना है। तो जब आप ये एक चीज कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा एक तो आप कहेंगे कि मेरी खुशियां मेरे हाथ में है, और दूसरा एक पॉइंट क्या है, ये जो इंसान दिख रहा है आईने में, ये जो इंसान दिख रहा है, दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है। दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है, यानी कि जो मैं हूं, जो दिख रहा हूं सामने या दिख रही हूं सामने, तो आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। आप इंग्लिश में लिख लें, हिंदी में लिख लें, जो लैंग्वेज आप समझते हैं, जो लैंग्वेज आपकी सपनों की लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप सपने देखते हैं, बातें करते हैं, उस लैंग्वेज में लिख लें तो वो आप लिख सकते हैं, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। मेरी खुशियां मेरे हाथ में हैं। ठीक है, मेरी खुशियां, माई हैप्पीनेस इन माई हैंड। ठीक है, मेरी खुशियां मेरे हाथों में है, किसी और के हाथ में नहीं है। बस ये 2 चीज है। एक तो ये कि मेरी खुशियां मेरे हाथ में है, दूसरा कि जो इंसान यहाँ सामने दिख रहा है, ये इंसान दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज्यादा खुश इंसान है।
ठीक है। आपको आईने में देख करके ये 2 बातें लगातार कहती रहनी है, 2 दिन तक आप करके देखिए। साथ के साथ आप जितना ज़्यादा जो कुछ भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, और जो मैनिफेस्ट करते हैं कि लोग आपको कहें, लोगों की वैलिडिटी जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन अपने आप से की, वो चीज़ अपने आप से कहिए, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कीजिए। जब ये इंसान जो सामने दिख रहा है ये खुद को कॉम्प्लीमेंट करेगा ना, ये खुद में अपनी हैप्पीनेस को फील करेगा ना, दुनिया की जरूरत उसे नहीं पड़ेगी। दुनिया उसके लिए सेकेंडरी है। कोई भी इंसान को कुछ भी हासिल हो जाए, जब तक वो खुद से खुश नहीं है, जब तक वो खुद को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, दुनिया उसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करने वाली है। उसे अपनी से फुर्सत दुनिया को नहीं है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट करने से उनको फुर्सत नहीं है। तो आपको यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट योरसेल्फ, यू हैव टू फील कि आप दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि हमारे पास ये चीज है ही नहीं, और ये तो हमें कह रही है कि आपको खुशनसीब समझो। खुशनसीब समझो कि जो आपके पास अभी है, बहुत सारे लोगों के पास वो भी नहीं है। बहुत सारे लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं नसीब है, बहुत सारे लोगों को के पास हाथ पैर नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास सोने के लिए बिस्तर नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। अगर आपके पास ये सब चीजें हैं, देन यू आर हैप्पीएस्ट पर्सन। और जब आप हैप्पीएस्ट पर्सन हैं, जब आप ब्यूटीफुल पर्सन हैं, जब आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं, जब आप सेल्फ लव में हैं, ठीक है, जब आप ये सब है तभी आप सेल्फ लव में। आप अपने आप को जब तक प्यार नहीं करेंगे, दुनिया आपको प्यार नहीं देगी। और आपको किसी रिश्ते में प्यार देने के लिए भी खुद को प्यार करना सीखना होगा, खुद को लव करना, खुद को अप्रिशिएट करना, खुद को कॉम्प्लीमेंट करना सीखना होगा। और अगर आप ये करेंगे तो आपको 101% रिजल्ट मिलेंगे। आप लोगों को अट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप चीजों को अट्रैक्ट ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आप फैसिलिटीज को, आप लग्जरी को अट्रैक्ट अपने आप से करेंगे। करके देखिए, आपको जरूर रिजल्ट मिलेंगे। फील गुड रहिए, सभी को फील गुड कराइए। बहुत सारे ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द हैं जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और खुद भी इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत सारे लोग हैं ना कि किसी भी चीज को स्किप करके देखते हैं। जब आप स्किप करके देखते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं वो पॉइंट मिस कर जाते हैं जिस पॉइंट से आपको सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। या जो भी चीजें यहाँ एक्टिविटी या काउंसलिंग जो भी सेशन होते हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है, और अगर आप उसको मिस कर जाते हैं तो आप आगे का आपको रिजल्ट मिलना नहीं मिलते। तो जब आपको रिजल्ट उतने अच्छे नहीं मिलते तो आप कहते हैं अरे कोई फायदा तो नहीं हुआ। तो ये आप 2 डेज कीजिए। आपको इसके नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। ये बहुत इजी एक्टिविटी है, कितने भी दिन, कितने भी साल आप कीजिए, आपको अगर आप देखिएगा आपको फायदा तो 100% होने ही वाला है। और अगर नहीं आपको फील हो रहा है तो कहीं आपके मैनिफेस्टेशन में, कहीं आपके एक्टिविटी को करने में वो अंदर से डेडिकेशन नहीं है। आप डेडिकेशन के साथ इसको करिए। और सबसे बड़ी चीज बिलीव, आप बिलीव कीजिए ना कि आप जो कर रहे हैं इससे आपको फायदा होगा, ठीक। तो आप इसको करिए, आप 100% सक्सेस होंगे। आप जो भी चाहते हैं, आप अपने फेवरेट पर्सन को अचीव कर पाएंगे। आप अपने जो भी लाइफ में चाहते हैं, जो भी गोल चाहते हैं, आपको जरूर हासिल होगा। उसके लिए आपको सबसे पहले सेल्फ लव करना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना पड़ेगा, खुद को फील गुड करना पड़ेगा, तभी आप आसपास के लोगों को फील गुड करा पाएंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद के एपिसोड को जरूर देखिएगा क्योंकि सारी एक्टिविटीज ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और मैं ये कुछ बंच ऑफ एक्टिविटीज है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगी। तो आपको अगर बेहतर रिजल्ट चाहिए, बेहतर इंसान बनना है, बेहतर ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस रहना है, तो आप बने रहें मेरे साथ। और कमेंट में आप जरूर अपने एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए। फील गुड रहिए, सभी को फील गुड कराइए। बाय बाय।